हेलो दोस्तों, कनेक्ट एग्जाम में आप लोगों का स्वागत है। हम आप लोगों को फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। फिजिक्स में आप लोगों का प्रकाश चैप्टर चल रहा है, जिसमें अब तक 6 क्लास हो चुकी है। अगर जो लोग हमारा 6 क्लास न देखे हों, वो क्लास देखने का जरूर कोशिश करिए, क्योंकि आप जब पिछली क्लास देखेंगे तभी आप आगे क्लास समझ में आएगा। जब पीछे का क्लास नहीं देखेंगे तो वो चैप्टर समझ में नहीं आएगा। तो ये जो फिजिक्स में हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जहां पर ये फिजिक्स पूछा ना जाए। जहां अगर साइंस का वेटेज है तो फिजिक्स ज्यादातर पूछा जाता है। तो इसमें हम आप लोगों को आरआरबी, एएलपी, टेक्नीशियन, ग्रुप डी और आपका जेई एनटीपीसी और एनटीपीसी, आपका जेई और एनटीपीसी में जो भी साइंस पूछा जाएगा तो उसमें फिजिक्स से क्वेश्चन जरूर आएगा। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। तो अभी हम आप लोगों को अब तक जो क्लास में बताए हैं, तो उसमें क्या हो रहा था, प्रकाश का परावर्तन हो रहा था। अभी तक हम आप लोगों को जो भी क्लास बताए हैं, उसमें क्या हो रहा था, प्रकाश का परावर्तन हो रहा था। और प्रकाश का परावर्तन होने के लिए कोई ऐसी वस्तु चाहिए, मतलब कि आप लोग समझिएगा कि प्रकाश एक दूसरे के आर पार न हो। मतलब एक ऐसा, मतलब कोई पदार्थ चाहिए हमें, कि मान लेते हैं कोई एक पदार्थ है या कोई वस्तु है, ऐसी वस्तु चाहिए कि प्रकाश इस वस्तु पर पड़े तो इसको पार न करे, यहां से परावर्तन हो जाए। यहां से परावर्तन हो जाए तो इसे परावर्तक सतह बोला गया। इसे क्या बोला गया, परावर्तक सतह। तो इसे यहाँ पे क्या हो रहा था, परावर्तन हो रहा था, रिफ्लेक्शन। इसे क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा था, परावर्तन हो रहा था, जिसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो ये प्रकाश की किरणें क्या हो रही हैं, आ रही हैं, आपतित हो रही हैं, फिर चली जा रही हैं। तो आप लोग समतल दर्पण, जो दर्पण में आप लोग को हम बताए थे, दर्पण 3 प्रकार, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। इन तीनों में क्या समानता है कि प्रकाश का क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है। अब ऐसा एक वस्तु लिया जाए जिससे प्रकाश का क्या होगा, आर पार हो जाए। एक अब ऐसा हम वस्तु या पदार्थ लेते हैं, मान लीजिए कोई एक ऐसी वस्तु है कि क्या हो रही है, पदार्थ क्या है, उसके आर पार हो रही है। या कोई ऐसा माध्यम है, एक माध्यम दूसरा माध्यम है, कि अब प्रकाश क्या होगी, आएगी और उसको पार कर जाएगी। जैसे आप एक कांच ले लीजिए, कांच पर प्रकाश आएगी, उसके और कांच को जब आपतित होगी तो प्रकाश उसके बाहर चली जाएगी। तो उस ऐसे पदार्थ को हम आप लोग को पारदर्शी पदार्थ बताए थे। और ऐसा पदार्थ दो कम न, उसके पदार्थ से क्या हो रहा है, प्रकाश का आर पार नहीं हो रहा है, परावर्तन हो जा रहा है, उसे आप लोग अपारदर्शी पदार्थ बोल सकते हैं। तो अब आप लोगों के लिए एक ऐसी वस्तु है जिससे प्रकाश क्या हो रही है, आर पार हो जा रही है। तो इस प्रक्रिया में क्या होगा, प्रकाश का अपवर्तन। क्या होगा, प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन यह आपका रिफ्रैक्शन है। आगे आपका जो टॉपिक है रिफ्रैक्शन, यह हम आप लोगों को परावर्तन ये सब बता चुके हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, परावर्तन वहां पर होता है जब प्रकाश आर पार नहीं होती है। परावर्तन वहां पर होता है जब प्रकाश किसी वस्तु से आर पार नहीं होती है। अपवर्तन में क्या होता है, प्रकाश आके उस वस्तु से पार कर जाती है। तो जब जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से, कैसा माध्यम होना चाहिए, पारदर्शी माध्यम होना चाहिए, से दूसरे पारदर्शी माध्यम में, मान लेते कोई प्रकाश है और उसको एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है, तो उसके पथ में थोड़ा सा विचलन हो जाता है। इस विचलन की प्रक्रिया को प्रकाश का क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। जैसे आप लोग ध्यान दीजिए, यह कोई इस लाइन के ऊपर एक माध्यम है, पहला माध्यम इस लाइन के ऊपर, पहला माध्यम,
और इसके नीचे है दूसरा माध्यम, दूसरा माध्यम। आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रकाश के अपवर्तन में क्या होता है कि जब प्रकाश की किरणें कैसा ये कैसा ये सतह है पारदर्शी, ये कैसा सतह है, पारदर्शी सतह है, पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में, इन दोनों में क्या हो रही है, आर पार कर जा रही है, तो उसके पथ में क्या हो रहा है, थोड़ा विचलन हो जाता है। जैसे कोई प्रकाश की किरण आ रही है, कोई प्रकाश की किरण आ रही है, मान लेते हैं कोई प्रकाश की किरण है, और इसके पथ में क्या हो रहा है, ये प्रकाश को ऐसे जाना चाहिए था, सीधा एकदम ऐसे सीधा जाना चाहिए था, लेकिन क्या हो रहा है, इसके विचलन हो जा रही है, सीधा ना जाके थोड़ा सा तिरछी जा रही है। तो जैसे ये क्या हो रहा है, ये इनके जो जो किरण है कि इनके मार्ग में क्या हो जा रहा है, परिवर्तन हो जा रहा है, या विचलन हो जा रहा है, इनके मार्ग में क्या हो जा रहा है, विचलन हो जा रहा है। तो यह प्रक्रिया क्या कहती है, प्रकाश का अपवर्तन। जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की किरण जाती है तो उसके पथ में विचलन हो जाता है, इस विचलन की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, प्रकाश का अपवर्तन बोला जाता है। मान लेते हैं जो पहला माध्यम हवा, पहला माध्यम क्या है, हवा, और दूसरा माध्यम मान लेते हैं पानी, जल या पानी। पहला माध्यम है हवा, दूसरा माध्यम है पानी। आप लोग जानते हैं कि जो प्रकाश की चाल है, हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 गुणे 10 के पावर 8 या मीटर पर सेकेंड, ये क्या है, प्रकाश की चाल है। प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 गुणे 10 घाटे 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो प्रकाश की चाल हवा और निर्वात में एक ही मान होता है, जो कि 3 गुणे 10 घाटे 8 मीटर पर सेकेंड होता है। और अगर प्रकाश की जो प्रकाश की चाल है, अगर हम पानी में प्रकाश की चाल को अगर हम गणना करेंगे, उसमें चाल क्या होगा, चाल में कमी हो, कुछ परिवर्तन होगा, उसके चाल में क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो यही परिवर्तन होने के कारण क्या हो रही है, मार्ग में क्या हो जा रहे हैं, विचलन हो जा रही है। जब पानी में हम प्रकाश की चाल को ज्ञात करेंगे तो, और हवा में प्रकाश की चाल क्या होती है, अलग अलग होती है। मतलब भिन्न भिन्न पदार्थों में, भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होती है, अलग होती है। हवा में ज्यादा होगी, पानी में कम हो जाएगी। इसलिए क्या होता है, जब प्रकाश हवा के और एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा, हवा से पानी के माध्यम में जाएगा, तो उसके प्रकाश की चाल में क्या हो जाएगा, विचलन हो जाएगा, या कम या ज्यादा हो जाएगा। कम या ज्यादा होने पर उसके जो मार्ग होगा, मार्ग क्या होती है, विचलित हो जाती है। इस विचलन की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, अपवर्तन बोला जाता है। और एक ऐसा इस बिंदु पर एक डाला जाता है लंब, जिसे बोलते हैं अभिलंब। यह एक सीधी लाइन होती है, यह आपका क्या है, अभिलंब है, यह आपका अभिलंब। जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो उसके पथ में थोड़ा विचलन हो जाती है। इस विचलन की प्रक्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। या आप लोग समझ गए होंगे अपवर्तन की प्रक्रिया कैसे हो रही है। पहला माध्यम आप लोग जानते हैं, पहला माध्यम और दूसरा माध्यम ले लेते हैं। पहला माध्यम हवा है, दूसरा माध्यम पानी है। जब प्रकाश की चाल आई, तिरछी प्रकाश की चाल पड़ी, तो वो तिरछी सीधी न होकर थोड़ा सा विचलित हो गई। इस विचलित की प्रक्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। भिन्न भिन्न पदार्थ माध्यमों में भिन्न भिन्न माध्यमों की प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। जब प्रकाश की चाल अलग अलग होती है तो जो प्रकाश की किरण आएगी उन मार्ग में थोड़ा सा विचलित हो जाएगी। इस विचलन की प्रक्रिया को प्रकाश का क्या बोलते हैं, अपवर्तन बोलते हैं। अब अपवर्तन का कारण क्या है, अपवर्तन का कारण क्या होता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भिन्न भिन्न पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की चाल एक समान नहीं होती है। अभी आप लोग को क्या बताएं, भिन्न भिन्न पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की चाल एक समान नहीं होती है। प्रकाश की चाल क्या होती है, भिन्न भिन्न माध्यमों में, पारदर्शी माध्यम में एक समान नहीं होती है। मान लेते हैं पहला, इसमें हमेशा पारदर्शी माध्यम लिया जाएगा। पारदर्शी माध्यम वो माध्यम होते हैं जिनसे प्रकाश की किरण क्या होती है, आर पार कर जाती हैं। जैसे मान लेते हैं एक पारदर्शी माध्यम क्या है आपका, हवा, और दूसरा पारदर्शी माध्यम क्या है, पानी या जल। पहला पारदर्शी माध्यम आपका हवा है और दूसरा पारदर्शी माध्यम आपका पानी है। तो हवा में अगर हम प्रकाश की किरण का प्रकाश की चाल को हम निकालेंगे
तो अलग होगा, और पानी की अपेक्षा पानी में प्रकाश की चाल देखेंगे तो अलग होगा। तो पानी में प्रकाश, पानी एक कैसा होता है, सघन होता है, तो इसमें प्रकाश की चाल क्या होगी, कम होगी। और हवा क्या होता है, एक विरल होता है। हवा एक विरल होता है, हवा एक क्या होता है, विरल होता है। और जो पानी होता है यह सघन होता है। पानी क्या होता है, सघन होता है। निर्वात या हवा में प्रकाश की चाल एक समान होती है, तो पानी आपका हवा विरल है, पानी आपका सघन है। जब भिन्न भिन्न पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की चाल एक समान नहीं होती है, और चाल एक समान न होने के कारण अपवर्तन की घटना होती है। अगर चाल एक समान नहीं होगी, देखिए जब हवा विरल है तो इसमें प्रकाश की चाल क्या होगी, पानी की अपेक्षा तेज होगी। इसमें पानी की अपेक्षा प्रकाश की चाल हवा में क्या होगी, तेज होगी। और इसमें क्या होगी, प्रकाश की चाल पानी में कम होगी। पानी में क्या होगी, प्रकाश की चाल सी क्या होगी, कम होगी। मान लेते हैं यह आपका क्या है, हवा है, और यह आपका एक पहला माध्यम आपका क्या है। इन माध्यमों में एक विरल होता है, दूसरा माध्यम सघन होता है। जो इन माध्यम होती है, पारदर्शी माध्यम होती है, एक माध्यम को विरल बोला जाता है, दूसरा माध्यम सघन बोला जाता है। पहला माध्यम ले लेते हैं हवा, दूसरा माध्यम क्या ले लेते हैं हम, पानी। पहला माध्यम हवा, दूसरा माध्यम पानी। आप लोग जानते हैं प्रकाश की चाल हवा में अधिक होगी, और पानी में प्रकाश की चाल कम होगी। एक प्रकाश की चाल आई, प्रकाश की किरण आएगी, फिर यहां से जो अपवर्तक या सतह है, इसे टकराने के बाद ये सीधे सीधे न जाके तिरछी हो जाएगी, या सीधे सीधे न जाके तिरछी हो जाएगी। और ये आपका क्या है, अभिलंब है। ये आपकी प्रकाश की चाल यहां निकल गई। प्रकाश की चाल आई विरल माध्यम से सघन माध्यम में गई, यह आपका अभिलंब है। यह आपका क्या है, अभिलंब। और जो आने वाली हमेशा किरण होती है वह आपतित किरण होती है। यह कैसा किरण है, आपतित किरण। आपतित किरण। और जो निकलने वाली प्रकाश होती है यह अपवर्तित किरण होती है। इसे क्या बोला जाता है, अपवर्तित किरण। इसे क्या बोला जाता है, अपवर्तित किरण। इसे क्या बोला गया, अपवर्तित किरण। देखिए जब प्रकाश की चाल आएगी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, तो जानते हैं हवा में प्रकाश की चाल क्या होती है, अधिक होती है, और पानी में प्रकाश की चाल कम होती है। तो जब हवा में प्रकाश की चाल कम होगी, तो ये यहाँ अपवर्तक सतह है, अपवर्तक सतह टकराने के बाद जैसे ही पानी में प्रवेश करेगी, तो उसकी चाल में क्या होगी, कमी होगी। जब उसकी चाल में कमी होगी तो क्या होगी, वह अभिलंब की ओर झुक जाएगी। जब उसकी चाल में कमी होगी तो वह क्या होगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। जब प्रकाश की चाल हवा से पानी में जा रहे हो, मतलब विरल से सघन में। यहाँ क्या है, विरल, और यह विरल माध्यम है, और पानी क्या है, सघन माध्यम है। पानी आपका क्या है, सघन माध्यम। ये आप समझ गए होंगे। जब प्रकाश की चाल, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएंगी, तो वह किधर झुक जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाती है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होगी, तो किसी माध्यम में प्रकाश की दूसरे माध्यम में जब प्रकाश की चाल अगर जा रही, वहां प्रकाश की चाल उस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी, तो वह अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अब एक विरल से सघन में है, अब सघन से विरल में प्रकाश की चाल को हम ले जाते हैं। या कोई अपवर्तक सतह है, मान लेते हैं अभिलंब है, और यह आपका क्या है, सघन है, और यह आपका क्या है, विरल है। यहाँ आपका क्या है, इसको हवा ही मान लेते हैं, और यह आपका क्या है, जल या पानी है। प्रकाश की चाल क्या हुई, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी। सघन माध्यम से विरल माध्यम में गई।
तो इसको ऐसे जाना चाहिए था। लेकिन ये चली जाएगी ऐसे। तो आप लोग ध्यान समझिएगा, ये प्रकाश की किरण क्या है? आपतित किरण। और यह कैसी किरण है? अपवर्तित किरण। और परावर्तन में यह क्या होती है? परावर्तित किरण होती है, क्योंकि वहां परावर्तन होता है। यहाँ आपतित किरण या अपवर्तित किरण, यह आपका क्या है? अभिलंब है, अभिलंब है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो वह क्या होती है? अभिलंब से दूर हो जाती है। अभिलंब से दूर क्यों हो जाती है? आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सघन माध्यम में हमेशा प्रकाश की चाल क्या होती है? कम होती है। सघन माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी? जो प्रकाश की चाल होगी वह क्या होगी? कम होगी। और विरल माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी? अधिक होगी। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा यहाँ चाल क्या होगी? अधिक होगी। यहाँ चाल अधिक होगी। वन मिनट। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी और विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होगी। जब प्रकाश की चाल सघन माध्यम से विरल, प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो वह क्या होती है? अभिलंब से दूर हट जाती है। क्या होती है? अभिलंब से क्या होती है? दूर हट जाती है। और जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो प्रकाश की चाल क्या होती है? अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो यह अपवर्तन का कारण क्या था? भिन्न भिन्न पदार्थ के माध्यम में प्रकाश की चाल एक समान नहीं होती। चाल एक समान न होने के कारण ही अपवर्तन की घटना होती है। अगर पूछ लिया जाए एग्जाम में अपवर्तन की घटना क्यों होती है? क्योंकि भिन्न भिन्न पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। और इन माध्यमों में एक विरल होता है, दूसरा माध्यम सघन। तो ये आप लोग अपवर्तन समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। आगे क्या है कि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। अभी हम आप लोग को बताएं, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में क्या कर रही है? प्रवेश कर रही है। तो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर क्या होती है? झुक जाती है। और जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। तो एक बार फिर आप लोग को हम बता देते हैं। जैसे मान लेते हैं विरल माध्यम है और यह आपका क्या है? सघन माध्यम है। यह आपका सघन माध्यम है, यह विरल माध्यम है। यह डाल देते हैं अभिलंब। और प्रकाश की किरण को हम यहाँ से क्या कर रहे हैं? गुजार रहे हैं। कोई प्रकाश की किरण आ रही है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो यह क्या है? यह आपका क्या होता है? अभिलंब होता है। यह आपका क्या होता है? अभिलंब होता है। तो प्रकाश की किरण को सीधा जाना चाहिए था, लेकिन यह क्या होती है? अभिलंब की ओर झुक जाती है। अभिलंब की ओर क्या होती है? झुक जाती है। इसको जाना चाहिए था सीधे। ये जो झुकने की प्रक्रिया क्या होती है? अपवर्तन की घटना को बताती है। तो यह आपका क्या होती है? यह आपतित किरण होती है। अभी आप लोग को हम फिर से बता देते हैं, आपतित किरण। और यह क्या होती है? अपवर्तित किरण होती है। अपवर्तित किरण। यह विरल है या सघन है? जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो इस किरणों में अभिलंब की ओर, प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। और जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरण, ये आपका विरल माध्यम है और ये आपका सघन माध्यम है। और ये आपका क्या है? अभिलंब है। अब प्रकाश की किरण सघन से जा रही है। प्रकाश की किरण क्या हो रही है? सघन से जा रही हैं। तो यह क्या होती है? अभिलंब से
दूर हो जाती है। ये आपका क्या है, अभिलंब है, तो ये अभिलंब से क्या हो रही है, दूर चली जा रही है, और ये इसको जाना चाहिए था ऐसे सीधी, लेकिन ये अभिलंब से दूर हो गई। तो आप बता सकते हैं आपका क्या है, आपतित किरण, आपका क्या है, आपतित किरण, यह अपवर्तित किरण, यह आपका अपवर्तित किरण होता है। यह आपका आपतित किरण है या अपवर्तित किरण। तो आप लोग को याद हो गया होगा, प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, और जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से क्या हो रही है, या देखिए अभिलंब से यह क्या हो रही है, दूर हट जा रही है। दूर का मतलब यह है कि यहाँ देखिए, दूर का मतलब समझिए, यहाँ अभिलंब और अपवर्तित किरण में कोण देखिए एक बन रहा है, और अभिलंब और आपतित किरण के बीच में भी एक कोण बन रहा है। तो यहाँ देखिए, और इधर देखिए सघन में देखिए अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच यहाँ कोण कम बन रहा है तो यह अभिलंब की ओर झुक रही है, यहाँ कोण अधिक हो रहा है तो वह अभिलंब से दूर जा रही है। तो यह आप लोग समझ गए होंगे। और अभी आप लोगों को क्या बताया, प्रकाश की किरण तिरछी जा रही थी, प्रकाश की किरण उसमें क्या हो रही थी, तिरछी जा रही थी। और जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में लंबवत प्रवेश करती है, अभी आप लोग को हम बताएं कि प्रकाश की किरण क्या हो रही थी, विरल से माध्यम से आई, ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में गई, ये तिरछी आ रही थी। ये कैसे आ रही थी, तिरछी आ रही थी। और जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में लंबवत प्रवेश करती है, लंबवत का मतलब अभिलंब की जो ये अभिलंब है, ये अभिलंब में ही प्रवेश करती है, तो क्या होता है, यह पथ का क्या होता है, विचलन नहीं होता है। मतलब कि प्रकाश की किरण का जो क्या होता है, विचलन नहीं होता है, तो यह क्या होता है, यह अपवर्तन की घटना नहीं घटित होती है। तो वहां पर अपवर्तन की घटना नहीं घटित होता है। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में लंबवत प्रवेश करती है तो वहां अपवर्तन की घटना होती है कि नहीं होती है, तो आप लोग क्या बोलेंगे, वहां अपवर्तन की घटना नहीं घटित होती है। जब प्रकाश की किरण तिरछी प्रवेश करती है तभी अपवर्तन की घटना घटित होती है। यह भी आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे चलिए, आगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम। तो चलिए आप लोग को अपवर्तन के नियम को बताते हैं, कैसे होता है अपवर्तन का नियम। मान लेते हैं अपवर्तन के नियम प्राप्त करने के लिए दो माध्यम की जरूरत पड़ेगी, एक सघन माध्यम और एक विरल माध्यम की जरूरत पड़ेगी। चलिए ड्रा करते हैं फिगर को, फिगर से आप समझेंगे तो आसानी से एग्जाम में भी क्वेश्चन बना पाएंगे। यह मान लेते हैं विरल माध्यम है, और यह नीचे आपका सघन माध्यम है, और एक सीधी लाइन गई, मान लेते हैं सीधी लाइन है, यह आपका क्या है, अभिलंब है, यह आपका क्या है, अभिलंब, इसको नाम दे देते हैं, यह आपका अभिलंब है। प्रकाश की किरण आई विरल माध्यम में, तिरछी आएगी, कभी भी लंबवत नहीं आएगी। लंबवत में कभी भी अपवर्तन की घटना नहीं घटित होती है, जब लंबवत आएगी तो अभिलंब से होकर आएगी। और ये क्या हो रही है, सघन में जा रही तो ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी, अभिलंब की ओर क्या होगी, झुक जाएगी। ये आपका क्या है, आपतित किरण, आपतित किरण। और यह आपका क्या है, ये वाला, यह आपका अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण है। और यहाँ आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण बनेगा जिसे क्या बोलते हैं, आपतन कोण। यहाँ एक देखिए कोण बन रहा है, यहाँ एक क्या बन रहा है, कोण। इस कोण को क्या बोला जाएगा, आपतन कोण, आपतन कोण। और यहाँ एक कोण अभिलंब, ये अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में एक कोण बन रहा है, यह अपवर्तन कोण होगा। कौन सा कोण होगा,
अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण। और यह कैसी सतह है? यह अपवर्तक सतह है। अपवर्तक सतह बोल सकते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, विरल माध्यम से प्रकाश कहाँ जा रही है? सघन माध्यम में। आपका विरल माध्यम है या सघन माध्यम या विरल माध्यम। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो क्या होती है? प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। जब अभिलंब की ओर झुक जाएगी तो यह हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक है, सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम है। तो जब प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है तो वहां प्रकाश का क्या, किरण का क्या होता है? पथ का क्या होता है? विचलन होता है। विचलन की प्रक्रिया को अपवर्तन कहते हैं। अब अपवर्तन के लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के दो नियम हैं। पहला नियम यह बताता है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा अपवर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। ये देखिए, ये आपतित किरण आई, आपतित किरण क्या हो रही है? आ रही है, और यह आपतन बिंदु है। यह क्या होता है? आपतन बिंदु होता है। यह कैसा बिंदु होता है? आपतन बिंदु होता है। यह कैसा बिंदु है आप लोगों का? आपतन बिंदु है। यह क्या होता है? आपतन बिंदु। और ये जो सीधी रेखा आ रही है इसे क्या बोला जाता है? अभिलंब बोला जाता है। और जो प्रकाश की किरण आपतित होने के बाद जब अपवर्तित होगी तो इसे क्या बोला गया है? अपवर्तित किरण है। ये तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं या एक ही आपतन बिंदु पर होते हैं। ये देखिए, यहाँ पर एक ही बिंदु पर है। पहला नियम एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अपवर्तन के कितने नियम हैं? दो नियम है। पहला नियम यह बताता है आपतित किरण आपतन बिंदु पर, आपतित किरण एक ऐसा बिंदु है, आपतन बिंदु है। यह कैसा है? आपतन बिंदु है। आपतन बिंदु। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा अपवर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। और यहाँ जो कोण बन रहा है, यहाँ आई कोण बनेगा, और यहाँ जो कोण बनेगा यहाँ आर कोण बनेगा। यहाँ आई कोण बनेगा और यहाँ आई आर कोण बनेगा। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है? नियतांक होता है। इसका मतलब यह है कि आपतन कोण क्या होगा? आई होगा, तो यह क्या होगा? साइन आई। यह क्या होगा? साइन आई। यह क्या होगा? साइन आई। और यह क्या होगा? अपवर्तन कोण साइन आर। साइन क्या होगा? साइन आर। तो इसका क्या हो रहा है? आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या क्या? अनुपात। आपतन कोण की ज्या मतलब साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या का मतलब साइन आर। साइन आर क्या क्या हो रहा है? अनुपात हो रहा है। यह क्या है? अनुपात है। का अनुपात एक क्या होता है? नियतांक होता है, मतलब कांस्टेंट होता है। आप लोग समझ गए होंगे। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। और आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का एक अनुपात एक नियतांक होता है। और अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या बोलते हैं? स्नेल का नियम बोलते हैं, क्योंकि यह स्नेल नामक वैज्ञानिक ने इसकी क्या की थी? संरचना की थी, इसलिए इसे स्नेल का नियम भी बोला जाता है। और आई क्या है आपका? आपतन कोण है। आई कौन सा कोण बताता है आपका? आपतन कोण। आपतन कोण। और आर कौन सा कोण बताता है? अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण। यही आपका क्या है? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है, अपवर्तन के नियम है। तो यह आप लोग समझ गए। आपतित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा अपवर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। और आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है? एक नियतांक होता है। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। साइन आई अपन साइन आर बराबर कांस्टेंट। और अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या बोला जाता है? स्नेल का नियम भी बोला जाता है। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि स्नेल का नियम कौन सा है, पहला कि दूसरा, तो आप क्या बताएंगे? अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम कहते हैं।
तो यह आपका हो गया लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। हमें आशा होगा यह भी आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे अपवर्तन की स्थिति। तो अभी अपवर्तन आप लोग को बता रहे थे कि अपवर्तन के जो नियम है, आप अपवर्तित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा पर जो आपतन बिंदु पर आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा अपवर्तित किरण क्या होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं और आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। अब अपवर्तन की तीन स्थिति होती है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये आपका क्या है, अभिलंब है। ये आपका क्या है, अभिलंब है। प्रकाश की किरण आई, यह कैसा माध्यम है, ले लेते हैं विरल। यह कैसा माध्यम है, विरल। और यह आपका कैसा माध्यम है, सघन। और प्रकाश की किरण जब आ रही है सघन, विरल से सघन माध्यम में जाएंगी तो वह क्या होता है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। अभिलंब की ओर झुक जाती है, सीधी ये नहीं जाती हैं। तो इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, क्योंकि यह क्या हो रही है, इसके मार्ग में विचलित हो जा रही है। अब इसमें क्या होता है, ये आपका अपवर्तित किरण होता है, आपतित किरण। ये आपका क्या होता है, आपतित किरण। यह आपका आपतित किरण। और यह कौन सा किरण होता है, अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। और अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में एक कोण बनता है जिसे कोण R से डिनोट करते हैं, और अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच में एक कोण बनता है जिसे I से डिनोट करते हैं। इसका नाम आपतन कोण होता है, आपतन कोण। और इसका नाम क्या होता है, अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब प्रकाश की किरण आपतित होके आ रही थी, जब यहाँ तल से टकराई तो वह अभिलंब की ओर झुक गई। अभिलंब की ओर झुकने का यह मतलब है कि यह अभिलंब से क्या हो रही है, अभिलंब और अपवर्तित किरण एक दूसरे के पास आ रही हैं, और यहाँ क्या थी, दूर थी। तो यहाँ पास आ रही हैं और यहाँ दूर हैं, तो यहाँ आपतन कोण का मान क्या होगा, अधिक होगा, किससे, अपवर्तन कोण से। मतलब I का मान क्या होगा, बड़ा होगा। I का मान क्या होगा, बड़ा होगा। मतलब आपतन कोण का मान क्या होगा, अपवर्तन कोण का मान से बड़ा होगा। आपतन कोण का मान बड़ा होगा, किससे, अपवर्तन कोण से। आप यह समझ, जब माध्यम विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो आपतन कोण का मान क्या होता है, अधिक होता है, और अपवर्तन कोण का मान कम होता है। या आपतन कोण का मान क्या होता है, अपवर्तन कोण की अपेक्षा अधिक होती है। क्यों अधिक होती है, क्योंकि यह अभिलंब की ओर झुक रही है। जब अभिलंब की ओर झुकेंगी तो यहाँ कोण का मान कम बनेगा। यहाँ कोण कितना है, I से कम बनेगा, इसलिए I इज ग्रेटर देन R। यह अपवर्तन की क्या होती है, स्थिति। आप लोग याद कर लीजिएगा, आपतन कोण का मान हमेशा अपवर्तन कोण से मान से अधिक होता है, पहली स्थिति। और एक इस पहली स्थिति हो गई। और दूसरी स्थिति देखिए, जब प्रकाश की किरण, इसमें देखिए अभी विरल से सघन में जा रही थी, और इसमें देखेंगे सघन से विरल में जाएगी। ये आपका कौन सा माध्यम है, सघन। और ये आपका कैसा माध्यम है, विरल। अब यह आपका क्या है, अभिलंब है। अभी आप लोग को तो सब हम बता ही दिए हैं, आप लोग तो याद ही हो गया कौन सा अभिलंब है, कौन सा अपवर्तित किरण है, कौन सा आपतित किरण है। एक कोई प्रकाश की किरण है, यहाँ से गई, सघन माध्यम से जा रही है। सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में, यह आपका विरल है, विरल माध्यम में प्रकाश की किरण जाएगी, यह अभिलंब से दूर हट जाएगी। अभिलंब से क्या हो रही है, यह दूर हट जा रही है। तो यहाँ यह देखा गया कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो यहाँ एक कोण बन रहा था, यह आपतन कोण है। यह कौन सा कोण है, आपतन कोण। यह आपतन कोण। और यह कैसा कोण है, यहाँ भी एक कोण बनेगा, यह अपवर्तन कोण है, अपवर्तन कोण। तो यहाँ अपवर्तन कोण का मान क्या होगा, आपतन कोण से अधिक होगा। अपवर्तन इज ग्रेटर देन आपतन, मतलब अपवर्तन जो एंगल होगा वह आपतन एंगल से अधिक होगा। मतलब यहाँ I होगा और यह R होगा। R इज ग्रेटर देन I, R इज ग्रेटर देन I। जब अपवर्तन कोण का मान बड़ा होगा आपतन कोण से। या कब होगा, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जाएगा। यह भी आप समझ गए होंगे।
तीसरी स्थिति यह है कि आपतन कोण और अपवर्तन कोण का मान 0 अंश होता है। अब कब होता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, यह आपका अभिलंब है। हम आप लोग को बताए थे अपवर्तन की घटना कब होती है, जब प्रकाश की किरण तिरछी प्रवेश करती है, और कभी भी जब भी लंबवत प्रवेश करेगी तो अपवर्तन की घटना नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर क्या होती है, जो प्रकाश की किरण है लंबवत प्रवेश करती है, अभिलंब की मतलब दिशा में प्रवेश करती है, तो यहाँ जो होता है आपतन कोण और अपवर्तन कोण का मान 0 बनता है। यहाँ आपतन कोण और अपवर्तन कोण का मान क्या बनेगा, आपतन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होगा, आपतन कोण अपवर्तन कोण के क्या होगा, बराबर होगा। और बराबर होने के साथ साथ कौन कितने अंश का कोण बनेगा, 0 अंश का। कितने अंश का बनेगा, 0 अंश का। यह कब होगा, जब प्रकाश की किरण लंब मतलब कि तिरछी न प्रवेश कर रही हो। तो यह क्या है, अपवर्तन के नियम थे कि हम आप लोग को भी बताएं अपवर्तन के नियम और अपवर्तन की 3 स्थितियां होती हैं, अपवर्तन की घटना कैसे घटित होती है। अब आगे हम अपवर्तन के क्या उदाहरण हैं, और अपवर्तन से भी बहुत एक दो क्लास और होगा। तो आप अगर क्लास को कंटिन्यू देखेंगे तो एक सीरीज से समझ में आएगा, अगर 20 से देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। अगर आप हमारी पिछली क्लास को ना देखे हो तो एक बार जाके सर्च करके क्लास को जरूर देखिएगा। तो आज हम आपकी क्लास यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में नए एक टॉपिक के साथ, एक नए जोश के साथ। धन्यवाद।